बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 12 फरवरी है और बुध का दिन तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका है। इंतहाई अहम खबरें, 5-6 बहुत अहम खबरें मेरे पास मौजूद हैं। सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि नाज़िर कराम इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर लिया है, प्लान बी लॉन्च कर लिया है। अब वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। इमरान खान ने गली मोहल्ले की सियासत की। इमरान खान बाहर निकले, रोड्स पर आए, सड़कों की, धरनों की, हर चीज की सियासत की है। लेकिन अब इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं वो बड़े लंबे अरसे तक चलने वाली सियासत है, वो कायम रहने वाली सियासत है और वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली सियासत है। इमरान खान ने प्लान बी लॉन्च कर दिया है और मैं आपको यह बता दूं कि इस प्लान बी के लॉन्च होते ही हुकूमत बढ़ चुकी है। और ये जो वरना और ये जो अल्फाज है ना, ये सारे इस हुकूमत के ऊपर बिल्कुल मिसता। वो शेर अफजल मरवत, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे, खुद पार्टी से निकल गए लेकिन लफ्ज बड़ा अच्छा दे के गए हैं। ये वाकई हुकूमत के लिए प्रॉपर सही लफ्ज है कि हुकूमत बढ़ चुकी है। इमरान खान ने क्या प्लान लॉन्च किया है और किन किन चीजों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। आर्मी चीफ को इमरान खान ने क्या खत लिखा, आज आर्मी चीफ ने इनडायरेक्टली क्या जवाब दिया, आईएमएफ से क्या मुलाकातें हो रही हैं, जो डोजियर दिया गया है उस डोजियर में क्या क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने क्या सरप्राइज मूव किया है, जस्टिस आमिर फारूक ने जो फैसला जारी किया उसके अंदर क्या खामियां और गलतियां हैं जो इनको ले डूबेंगी और पीटीआई को फायदा होगा और पीटीआई के लिए अच्छी खबर है। और नाज़रीन किराम, इसके अलावा जो कोर्ट पैकिंग के ऊपर अता तारड़ साहब क्यों गुस्सा कर गए, दुनिया कहां पर जा रही है और पाकिस्तान का वजीर आजम क्या कर रहा है, ये बहुत सारी खबरें हैं। इन सब की मैंने हेडलाइंस आपको बता दी, एक एक करके जरा तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम जरा डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान अपने ऊपर होने वाले, अपने पार्टी के ऊपर होने वाले तमाम तर मजालिम को डॉक्यूमेंट्स की शक्ल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर भेज रहे हैं। आर्मी चीफ को खत भी उसी की एक कड़ी है और आईएमएफ को दिया गया डोजियर भी उसी की एक कड़ी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से कुछ देर पहले हमें यह मालूमात मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खासतौर पर उमर अयूब साहब ने एक खत लिखा है आईएमएफ को और इस खत के जरिए उन्होंने जो है वो ये बताया कि हम आपको एक डोजियर दे रहे हैं और वो डोजियर जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाया गया था यूएसबी की सूरत में, जिसको याहिया अफरीदी साहब ने बताया कि उनके साथ जो इमरान खान ने कहा वो इल्जामात नहीं थे, साथ में मवाद भी था। वो मवाद नाज़रीन किराम अब आईएमएफ के हवाले कर दिया गया है। आईएमएफ इन तमाम तर चीजों का जायजा लेगा। मैं पहले ही आपको बताता हूं कि इनकी जान आईएमएफ से गई हुई है। ऑलरेडी जो उसका वफ्द है, पहले इन्होंने उस वफ्द की मौजूदगी का जो है इनकार करने का जी कोई वफ्द नहीं आया। उसके बाद जब उस वफ्द ने अहम 3 जगहों पर, वो एफबीआर जा रहे हैं, वो इस्लामाबाद वो आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वो चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं, ऑलरेडी इनकी जान गई हुई है क्योंकि ये हर कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। क्योंकि आईएमएफ समझ लीजिए कि इनकी इस गंदी और घटिया तरीन हुकूमत की रूह है। ऑब्वियसली वो हाथ खींच लेते हैं, इनके पीछे बचता ही कुछ नहीं, फिर तो ये नंग धड़ंग हो जाते हैं ना। तो आईएमएफ के सामने नाज़रीन किराम अब सब कुछ आना शुरू हो चुका है। आईएमएफ ने इस कर्जे को देने से पहले जो कर्जा अग्री हुआ, इमरान खान से दस्तखत का इसीलिए कहा था कि आप देखिए कोई भी कल को केओस ना हो, जो असल अवाम के स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात की गारंटी दे कि ये पैसा वापस आएगा, मुल्क के इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और गवर्नमेंट इस पोजीशन में होगी कि जो आज कर्जा ले रहे हैं वो कल वापस कर सके। अब नाज़रीन किराम, ये जो वफ्द इस दफा आया है ना, ये वफ्द कभी भी पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं आया है। आपने ये ज़हन में रखना है, ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि वो हर जगह देकर, आप याद करिए कि जब इमरान खान के दौर में गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में बात हो रही थी और कुछ पॉलिसीज को बदलने की बात हो रही थी ना, उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने, और जब आईएमएफ के साथ डील हुई थी, इन्होंने एक नारा लगाया था पीटीआईएमएफ, यानी कि आईएमएफ और पीटीआई का गठजोड़ है, ये एक ही चीज है, ये मुल्क को करप्ट करना चाहते हैं, यानी कि मुल्क को बैंक करप्ट करना चाहते हैं, फलाना 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 फलाना। आज नाज़रीन किराम ये झुके नहीं हुए, लम्बे पै गए। इमरान खान तो आईएमएफ के सामने नहीं झुका था, ये लम्बे पै गए और अब ये डरे नहीं है कि कहीं हमारी जो है ना वो कोई ना कोई चोरी ना पकड़ी जाए। तो जो डोजियर नाज़रीन किराम दिया गया, इस डोजियर के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस, और मैं आपको बता दूं कि ये जब जो याहिया अफरीदी साहब भी देख के कह रहे हैं ना ये मवाद है, वो मवाद सादा नहीं है। इस तरह की एक झलक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा कि गूगल डॉक्यूमेंट्स बनाए थे
ठीक है, और उसका जिक्र भी मैंने अपनी वीडियो में किया था, और मैंने कहा था कि यार गूगल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं, और वो मैंने रिपोर्ट्स खुद देखी थी, वो इतनी शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट है, उसके साथ तस्वीरी सबूत हैं, वीडियो सबूत हैं, खबरें हैं, मुख्तलिफ चैनल्स की खबरें हैं, सोशल मीडिया की खबरें हैं, यानी कि वो एक एक बंदे के बारे में एक एक चीज, यानी कि कोई भी अगर कोई भी कहा जा रहा है ना जी फलां जगह पे फलां जुल्म हुआ है, तो उसकी प्रॉपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन हुई है। नाज़रीन किराम, जब ये डोजियर आईएमएफ के हाथ लगा है, उसके बाद अब उनके पास प्रॉपर सबूत आ चुके हैं कि ये यहां पर जो जुल्म और बर्बरियत हुआ, और इसके खौफनाक नतायज हुकूमत के लिए निकलने वाले। इसी तरह मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने तीसरा खत आर्मी चीफ को लिख दिया है। इस तीसरे खत के अंदर इमरान खान ने मुख्तलिफ चीजों का जिक्र किया है, जिसके बारे में वो ऑलरेडी बता रहे हैं। इमरान खान बारहा बता रहे हैं कि देखिए, इस बात को ज़हन में रखिए कि फौज को आवाम की जरूरत है, फौज को आवाम की जरूरत है। इस वक्त फौज जिस सूरत हाल से गुजर रही है, ऑब्वियसली सख्त टाइम है, दहशतगर्दी से लड़ाई जारी है, आए रोज हमले होते हैं, ये जंगें लड़ी जाते हैं अवाम की मदद से। लेकिन इमरान खान साथ में हाईलाइट कर रहे हैं, इसी जो तीसरा खत है, मैं उसके 6 निकात के ऊपर अगेन ये खत मबनी है, उसके अंदर इमरान खान बता रहे हैं देखिए, लेकिन आपने ये देखना होगा कि फौज और अवाम के अंदर दूरियां क्यों पैदा हो रही हैं। अब बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम की पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। उन पॉलिसीज ने इमरान खान को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो सेकेंडरी बात है। अवाम और इदारे के दरमियान बहुत ज्यादा दूरियां पैदा की, जिन पॉलिसीज के ऊपर जनरल बाजवा और जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम जो है वो काम करते थे, तो उन पॉलिसीज को डिस्काउंट, तो बहुत सारी चीजें इमरान खान ने जो इस पूरे मामले के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र किया है ना, जो खत आर्मी चीफ को लिखा है, उस खत के अंदर इमरान खान ने पतन रिपोर्ट का भी जिक्र किया है और बताया है कि जिस पतन रिपोर्ट के अंदर क्या, क्योंकि देखिए जो पतन के लोग हैं, सरवर बारी और ये सारे लोग, वो बता रहे हैं कि जनाब हमारे पास सबूत हैं, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन है, आप हमें चैलेंज कीजिए, आप हमें अदालत में लेकर जाइए, हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज के ऊपर काम किया है। और जिस घटिया और गंदे तरीके से धांधली हुई है, ऑब्वियसली इसको तो छुपाया ही नहीं जा सकता है। तो पतन की रिपोर्ट का, और मैं पतन की रिपोर्ट के बारे में एक चीज और आपको बता दूं, ये वही रिपोर्ट है जिसको एयर करने की सजा काशिफ अब्बासी को दी गई। काशिफ अब्बासी पाकिस्तान के नामवर तरीन एंकर का प्रोग्राम बंद कर दिया गया, और बंद किया गया और बताया कि जी पहले उन्हें जबरी रुखसत पे भेज दिया गया है, उसके बाद उनका प्रोग्राम जो है ना वो ऑन एयर ही नहीं आया। और आपने ये भी देखा कि क्या हुआ जब इसी तरह की कुछ गुफ्तगू रिपोर्टर्स प्रोग्राम के अंदर ARY ने करने की कोशिश की तो क्या हुआ। बल्कि और छोड़िए, ABN न्यूज के ऊपर हमारे दोस्त कंवर जैदी साहब ने अता तारड़ साहब को बुलाया और उन्होंने उसके अंदर कोर्ट पैकिंग का जिक्र किया। तो अता तारड़ साहब ने सवाल का जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा मुझे क्या है, आपको तो पैमरा का नोटिस आ जाएगा, आप किस कोर्ट पैकिंग की बात कर रहे हैं, किस जजेस पैकिंग की बात कर रहे हैं, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप ख्याल रखिए, आप ये कर लीजिए, आप, यानी कि धमकियां, सरेआम धमकियां। नाज़रीन किराम, जितना लूला और लंगड़ा इलेक्ट्रॉनिक पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम है, तारीख में कभी नहीं था। तारीख में हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना लूला लंगड़ा हुआ हो, या पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस तरह से जो है ना वो जग हसाई हुई हो, या पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जो है ना वो क्रेडिबिलिटी ना रही हो, या पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक भोंपू मीडिया बन चुका हो। लेकिन आप ये देखिए कि अब, या फिर वजीर इस तरह से धमकियां लगाता हो चैनल के ऊपर बैठकर, लेकिन वो वजीर मौसूफ अता तारड़ साहब ने कंवर जैदी को लगाई धमकी कि भाई आएगा आपको पैमरा का नोटिस। आप ये क्या मतलब यार, क्या जज, क्या कोर्ट पैकिंग नहीं हो रही है, क्या जज आपके मर्जी के भर्ती नहीं कर रहे हैं, क्या जजेस को आप नहीं लेकर आ रहे हैं? अगर तो नहीं लेकर आ रहे हैं तो बताइए कि जनाब आप गलत कह रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा नाज़रीन किराम, मीनवाइल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज प्लान किया है। आज आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन को खारिज किया जस्टिस आमिर फारूक ने, और जाते जाते उन्होंने वो आज उसकी तहरीरी वजूहात लिखी। जो तहरीरी वजूहात हैं वो नाज़रीन किराम इंतहाई घटिया हैं, इंतहाई गंदी हैं, इंतहाई मतलब उनका कोई तुक ही नहीं है। मैंने आर्टिकल 200 जिसका वो कह रहे हैं कि जनाब आर्टिकल 200 के तहत सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर जजेस की तैनाती की, मैंने उस आर्टिकल 200 को बजाते खुद पढ़ा। उसमें कहीं भी वैसी बातें नहीं है जैसी बातें जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, बल्कि उस आर्टिकल 200 की जो शिक 2 है और 3 है वो पढ़कर समझ में आती है कि ये आर्जी जज है, यानी कि जो जज यहां पर आएगा उसको अपनी पुरानी हाईकोर्ट से भी तनख्वाह मिलती रहेगी, और इसके अलावा भी कोई कंपनसेशन जो सदर करना चाहे वो कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि वो जज उसी हाई कोर्ट का रहेगा। और अगर 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 अगर
सरफराज डोगर साहब सीनियर प्यूनी जज थे, तो उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाने के लिए क्यों नहीं चुना गया? यानी कि उस वक्त तो जो सीनियर जजेस थे उनको कंसिडर किया जा रहा था। सरफराज डोगर अगर वाकई सीनियर जज बन गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो जब सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और सुप्रीम कोर्ट की कह रही थी कि भाई हमने बंदे लेने हैं यहां से, जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को लिया गया और जस्टिस आमर फारूक को लिया गया, मुझे पता है ये आमिर होता है लेकिन मैंने जानबूझ के आमर कहता हूं, ठीक है, उसका मतलब कुछ और है। जस्टिस आमर फारूक को लिया गया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को लिया गया, तो जस्टिस सरफराज डोगर का नाम क्यों वहां पर नहीं लिया गया? हालांकि वो तो सीनियर प्यूनी जज थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। और आपको पता है कि इस नाम के ऊपर याह्या अफरीदी ने कहा जी मुझे इतराज है, और इस बात के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात से इत्तेफाक किया कि ये इस तरह से नहीं हो सकता। तो नाज़रीन किराम, अब ये जो एक घटिया सा फैसला जस्टिस आमर फारूक जाती दफा कर गए और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गए और भारतीय कोर्ट्स का हवाला देकर गए हैं, ये फैसला अब चैलेंज होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो 5 जजेस हैं वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। अगले 2-3 दिनों में आप ये सुनेंगे कि इस फैसले को चैलेंज कर दिया क्या है। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये जो जजेस हैं वो यहां पर रुक नहीं रहे हैं, बल्कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का वो जो जाने वाले उनको मतलब जोहराना या इशाया दिया जा रहा था जाते हुए, तो इन 5 जजेस ने शिरकत नहीं की। जस्टिस आमिर फारूक को अलविदा करते हुए इन 5 अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पहले वो लिखने वाले खत लिखने वाले जजेस में शामिल थे, अचानक वो थोड़ी सी साइड बदलकर उधर हो चुके हैं, लेकिन वो एक तगड़ा जज है, वो न्यूट्रल जज है, तो उसके ऊपर हम इस तरह से शक नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें वो ये है कि वो आगे जा रहे हैं। अच्छा, एक और अहम तरीन खबर सुनिए नाज़रीन किराम, वो ये है कि शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग करने का इमरान खान ने हुक्म दे दिया है और ये कह दिया है। शेर अफजल मरवत को बहुत मौके मिले हैं, अल्लाह ताला इनको बड़ी, इमरान खान ने जफियां भी डाली, इनको बड़ी दफ़ा कहा बाज आ जाओ, पार्टी पॉलिसी के तहत चला करो। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो 1.5 इंच की मस्जिद बनाते हैं, कभी कभार कह देते हैं मैं ही पार्टी हूँ। तो जो वो एक जो है ना वो उसे क्या कहते हैं, अनगाइडेड मिजल थे, तो वो अनगाइडेड मिजल की तरह कभी कहीं पे बजते थे, कभी कहीं पे बजते थे। तो इमरान खान साहब ने जान छुड़ाने का फैसला किया है। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला जा रहा है और कुछ ही अरसे में, यानी कि आज कल के अंदर उनका हो सकता है आज रात या कल उनका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दुनिया भर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी दुनिया से लोग गए हुए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वहां पर बड़ी इज्जत मिल रही है और हम नाज़रीन किराम अपना मीडिया बंद कर रहे हैं। अब देखिए हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं, इंडिया क्यों आगे है, पाकिस्तान क्यों पीछे है, इसकी एक बेसिक आज आपने डिफरेंस देख लिया कि जो वहां पर लोग हैं वो उनका प्राइम मिनिस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें जा रहा है, वर्कशॉप में जा रहा है, चीज़ें कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और हमारे यहाँ हम जनाब आज भी लकीर के फ़कीर हैं। आज भी हम इंटरनेट बंद कर रहे हैं, हम अपना रोज़गार छोड़ रहे हैं, फ्रीलांसर्स को तंग कर रहे हैं, अकाउंट्स को बंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की खबरें, ये अब तक की चीज़ें हैं और ये इस वक्त का सिलसिला कार है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।